नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे आज के जमाने में सबसे मशहूर ई लर्निंग क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से इसके फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए इस वीडियो में ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ई लर्निंग। इंटरनेट की इस दुनिया में आपने ई लर्निंग या ई शिक्षा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन लर्निंग या फिर ई लर्निंग क्या है? कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ई लर्निंग के बारे में सरल हिंदी भाषा में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए अगर आप भी ई शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप क्लासरूम लर्निंग के बारे में बखूबी जानते होंगे, क्योंकि ये बरसों से चली आ रही है। एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति है जो आज भी चल रही है, लेकिन ई लर्निंग शिक्षा पद्धति इससे थोड़ी अलग होती है, जिसमें डिजिटल उपकरणों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। इस आधुनिक युग में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में इतने नए आविष्कार हो रहे हैं कि हर चीज अब हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन में आ गई है, और ई लर्निंग भी इसका एक उदाहरण है, जिससे आज के समय में हर कोई बढ़ावा दे रहा है। कोरोना महामारी के कारण से सभी लोगों को घर में बंद होना पड़ा और सभी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज भी बंद हो गए, और ऐसे में सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही अपने काम करने पड़े, और स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस भी ऑनलाइन यानी कि ई लर्निंग पद्धति से हुए। इस पूरे माहौल में एक बात सबके समझ में आ गई कि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम लर्निंग से ही नहीं बल्कि ई लर्निंग से भी की जा सकती है। ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि क्लासरूम लर्निंग में ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और ई लर्निंग में वर्चुअल तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। लेकिन ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग, इन दोनों में से बेहतर शिक्षा पद्धति कौन सी है, और क्या ई लर्निंग भविष्य में क्लासरूम लर्निंग की जगह ले सकती है? ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ई लर्निंग कहलाता है। ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या फिर एम लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और वेब निराश इत्यादि शामिल है। आज से कई साल पहले ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था। दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी। लोगों ने इसके बारे में कई बातें कही, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में सुधार हुआ तो ई लर्निंग और अधिक पॉपुलर हो गया। आज कई लाखों स्टूडेंट्स उनके भविष्य को ऑनलाइन स्टडी कहते हैं। ई लर्निंग सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी ई क्लासरूम को बढ़ावा दे रही हैं। एक सर्वे में निकल कर आया है कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में सीखने के मुकाबले ऑनलाइन सीखना ज्यादा आसान है और फ्लेक्सिबल भी होता है। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में एक भविष्य को सिखाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, क्विजेस, सर्वेज, गेम्स, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन ग्रुप एटसेट्रा। इनके अलावा कई दूसरे तरीके भी उपयोग में लिए जाते हैं। आत्म नियमन। स्वयं विनियमता शिक्षण कई अवधारणाओं को संदर्भित करता है जो सीखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और जिनकी ई लर्निंग में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। बताते हैं कि स्वयं विनियम विकसित करने के लिए सीखने के लिए पाठ्यक्रमों को छात्रों को स्वयं रणनीतियों और कौशल का अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वयं नियम एवं छात्र के सामाजिक स्रोतों जैसे कि माता पिता और शिक्षकों से दृढ़ता संबंधित है। इसके अलावा स्टाइनबर्ग 1996 ने पाया कि उच्च उपलब्धियों वाले छात्रों में आमतौर पर उच्च उम्मीद वाले माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों की बारीकी से निगरानी करते हैं। शैक्षिक वातावरण के साथ स्वयं विनियमित शिक्षार्थी आमतौर पर अपने शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में निगरानी और प्रतिक्रिया करते हैं। शुंक का तर्क है छात्रों को न केवल अपने कार्यों को बल्कि उनकी अंतर्निहित उपलब्धि संबंधित अनुभूतियों, विश्वासों, इरादों और प्रभावों को भी विनियमित करना चाहिए। इसके अलावा अकादमिक स्वयं विनियम भी छात्रों को ई लर्निंग पाठ्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता में विश्वास विकसित करने में मदद करता है। ई लर्निंग के फायदे। ई लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेल्फ पेस्ड से एनी टाइम और एनीवेयर सीख सकते हैं, यानी आपको समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। जब आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, यदि आपसे कोई क्लास छूट जाए तो आपको उस विषय को
खुद से सीखना होगा, जबकि ई लर्निंग के माध्यम से आप वेब बेस्ड कंटेंट को अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर समझ सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सीखना काफी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको बुक्स या किसी दूसरे कोर्स मटेरियल्स पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आप किसी वजह से स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते तो आप वेब बेस्ड लर्निंग की मदद से किसी भी विषय को सीख सकते हैं। ई लर्निंग एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब में स्टोर किया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। ई लर्निंग के नुकसान। अगर आप अपने सीखने को लेकर गंभीर हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में कोई परेशानी नहीं है, परंतु आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप बिना कहे पढ़ाई नहीं करते तो ई लर्निंग में आपको पढ़ाई के लिए कहने वाला कोई नहीं होगा। ई लर्निंग आपको कभी भी स्कूल क्लासरूम जैसा लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, जिसमें आप टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाते हैं। सरल विषयों को तो आप ई लर्निंग के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन अधिक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या ऐसे विषय जिनको प्रैक्टिकल के द्वारा समझना मुश्किल होता है, ऑनलाइन लर्निंग उतना ही उसमें कारगर नहीं है। तो अगर आप ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ई लर्निंग कभी भी स्कूल या कॉलेज की जगह नहीं ले सकता। हाँ, ये है कि आपके द्वारा की जाने वाली एक्स्ट्रा क्लासेस की जगह जरूर ले सकता है। ई लर्निंग से समय और धन की बचत होती है। ऑनलाइन सीखने के साथ आपके शिक्षार्थी कहीं भी और कभी भी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें कक्षाओं में भाग लेने के लिए अपनी नौकरी से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। ई लर्निंग की लागत प्रभावी है। कंपनियां शिक्षार्थियों और परीक्षकों, साथ ही स्थल और सामग्री दोनों की यात्रा और आवास लागत पर पर्याप्त राशि बचती है। कोई भी प्रिंटिंग आपके कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में मदद करती है। ई लर्निंग से बेहतर प्रतिधारण होता है। आधुनिक शिक्षार्थी काटने के आकार के स्वादात्मक सामग्री पसंद करते हैं। वो मैनुअल के पन्नों को पढ़ने के बजाय एक वीडियो देखना या पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं। ई लर्निंग टूल सीखने वाले डिजाइनरों को सामग्री को इंटरैक्टिव बनाने में सक्षम बनाता है। सामग्री जितनी अधिक आकर्षक होगी, शिक्षार्थी उतना ही बेहतर जानकारी याद रखेगा। अगर उन्हें सीखने में मजा आता है तो वो काम पर अवधारणाओं को याद करने और लागू करने में सक्षम हो सकते हैं। ई लर्निंग सुसंगत। आमने सामने के स्रोतों में प्रत्येक परीक्षक का शिक्षण का अपना तरीका होता है। प्रत्येक दृष्टिकोण और शैली में विभिन्न होते हैं और गलतियों के लिए अति संवेदनशील होता है। आप ई लर्निंग से इन मुद्दों को खत्म कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण हर बार सुसंगत और मानकीकृत परीक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी एक ही अनुभव से गुजरता है, भले ही वो पाठ्यक्रम को कब और कहां ग्रहण करे। शिक्षक प्रौद्योगिकी का उपयोग। कंप्यूटरिंग तकनीक शिक्षकों द्वारा नहीं बनाई गई थी। स्कूलों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने वालों और इसके साथ पढ़ाने वालों के बीच बहुत कम परामर्श हुआ है। शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी खरीदने के निर्णय अक्सर राजनीतिक निर्णय होते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करने वाले अधिकांश कर्मचारी उनके साथ बड़े नहीं हुए हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए शिक्षकों का परीक्षित करने में इसके उपयोग में उनके आत्मविश्वास में सुधार हुआ, लेकिन परीक्षण सामग्री और वितरण की शैली से काफी असंतोष था। संचार तत्व विशेष रूप से परीक्षण के कम से कम संतोषजनक हिस्से के रूप में उजागर किया गया था, जिसके द्वारा कई शिक्षकों का मतलब ऑनलाइन परीक्षण देने के लिए वीएलई और चर्चा मंचों का उपयोग करना था। लिस्क 2002 ऑनलाइन सीखने के लिए तकनीकी सहायता, हार्डवेयर तक पहुंचने की कमी, शिक्षक की प्रगति की खराब निगरानी और ऑनलाइन ट्यूटर्स द्वारा समर्थन की कमी। एस्टियंस ऑनलाइन परीक्षण वितरण डेविस 2004 द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे थे। नई पीढ़ी वेब 2.0 सेवाएं मल्टीमीडिया समृद्ध ई लर्निंग पाठ्यक्रमों के लेखन और प्रसार के लिए अनुकूलन योग्य सस्ते प्लेटफॉर्म प्रदान करती है और इसके लिए विशेष सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑनलाइन भागीदारी को प्रोत्साहित करने और मूल्यांकन करने में शैक्षणिक सिद्धांत का अनुप्रयोग हो सकता है। ऑनलाइन भागीदारी के आकलन के तरीकों की समीक्षा की गई है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।